नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हनुमंत गुरुकुलम पर। साथियों, इससे पहले कि आज का वीडियो का जो विषय है उस पर मैं बात करूं, सबसे पहले तो जो श्री राम मंदिर का जो भूमि पूजन होने जा रहा है अयोध्या में, उसके लिए जितने भी भारत में ही नहीं पर संपूर्ण विश्व भर में जितने भी लोग हैं, जितने भी सनातनी भाई बंधु हैं, उन सबके मन में बेहद खुशी होगी, बहुत ही प्रसन्नता होगी, अपार हर्ष होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो बधाई। अब हम आते हैं आज के विषय पर। तो आज का जो हमारा विषय है इस वीडियो का वो है उदासीनता। वो उदासीनता जो हिंदू समाज में बहुत ही व्यापक स्तर पर फैली हुई है। यह उदासीनता कई प्रकार की है। उदासीनता हमारी संस्कृति के प्रति, उदासीनता हमारी सभ्यता के प्रति, उदासीनता जो भी सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो आम जिंदगी में डेली टू डेली हो रही हैं उनके प्रति, उदासीनता हर तरफ एक प्रकार से पूरी तरह व्याप्त हो चुकी है हमारे समाज में। अब बहुत लोग कहेंगे कि पहले के तुलना में अभी जो है हिंदू समाज जो है पहले से अधिक जागरूक, पहले से अधिक सशक्त और पहले से अधिक संगठित है। ये सही बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु जो उदासीनता सनातनी जितने भी लोग हैं, जो लोग जागरूक हो चुके हैं, जो लोग सशक्त और संगठित हो चुके हैं, उनमें भी एक जो उदासीनता है वो पूरी तरह से घर की हुई है और वो निकल नहीं पाए हैं। किंतु आज ये समाज में बहुत बड़े स्तर पर है। किंतु आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वह है विज्ञान, साइंस, वैदिक विज्ञान। मित्रों, आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा भी और बहुतों को ये पता नहीं भी होगा कि वेद जो है एक प्रकार से विज्ञान का आधार है समस्त विश्व भर में। वेद ज्ञान, विज्ञान और कला का एक ऐसा भंडार है जिससे समस्त मानव जाति सदा सदा के लिए, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक, जब तक ये सृष्टि है तब तक लाभ ले सकती है, तब तक अपना जीवन जो है बेहतर कर सकती है, अपना जीवन को सुधार सकती है। वेद जो है, वेदों में जो विज्ञान है, वेदों में जो ज्ञान की बातें हैं वो संसार भर में कहीं भी आप किसी भी पुस्तक में शायद ही वैसी कोई बातें लिखी होंगी। वेद, बहुत लोगों को पता नहीं हो कि वेद वास्तव में है क्या। बहुत लोग जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को ही वेद समझते हैं। जी नहीं, वेद केवल ये चार नहीं है, ये चारों प्रमुख वेद हैं। सारे जितने भी ग्रंथ हैं उनका आधार है। इन्हें धर्मशास्त्र या धर्म ग्रंथ आप कह सकते हैं। किंतु वेद केवल इतना नहीं है। वेद ऋग्वेद से आरंभ होकर ऋग, साम, यजुर, अथर्व चारों वेद, उसके अतिरिक्त जो चार उपवेद हैं, जो आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गंधर्व वेद आदि चार उपवेद हैं, जो वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं, उसके अतिरिक्त जो उपनिषद हैं, उसके अतिरिक्त जो षड दर्शन हैं, हमारे 6 दर्शन हैं, उन 6 दर्शनों में जो अंतिम दर्शन है उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत कहते हैं, वहां पर जाकर वेद समाप्त होता है, इसलिए उसे वेदांत कहते हैं। तो ऋग्वेद से आरंभ होकर जो दर्शन शास्त्र उत्तर मीमांसा है, वहां तक जो भी है उसके पूरे इंटीग्रेशन को, उस पूरे को वेद कहते हैं। और उस पूरे में जितना ज्ञान, जितनी विज्ञान की बातें, जितनी ज्ञान की बातें हैं वो संसार भर में कहीं भी नहीं है। अगर हम पश्चिमी जगत की बात करें तो आज लोगों को अगर साइंस शब्द सबसे पहले सुनकर लोगों के दिमाग में एक ही चीज आता है, नासा या वेस्ट या अमेरिका। ये हम लोगों ने ये बना दिया है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे बीच में ये घर कर गया है कि साइंस मतलब नासा, साइंस मतलब अमेरिका। साइंस और अमेरिका और नासा जो है वो साइंस के इक्विवेलेंट हो गया है हमारे लिए। किंतु ऐसी बात नहीं है। अगर आप बहुत ही गौर से स्टडी करें इस बात को तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं उनका आधार क्या है। पश्चिमी जगत में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं, जो पाश्चात्य विज्ञान है, जो पश्चिमी विज्ञान है, वो करता क्या है कि हजारों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके पहले एक्सपेरिमेंट करता है और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर फिर गेस करता है कि अगर ऐसा हुआ है तो इस कारण से हुआ होगा। कोई ठोस बात ये नहीं कहता है कि ऐसा ही हुआ है और इस कारण से ही हुआ है, वो कहता है कि इस कारण से हुआ होगा। हजारों हाइपोथेसिस, हजारों थ्योरीज जो है वेस्टर्न वर्ल्ड, जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं वो देते रहते हैं, हर दिन, हर साल, हर महीने देते रहते हैं। और उनके पास जो भी चीज़ें हैं, आजकल एक पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ दशकों में ये देखा गया है कि जो भी वैदिक शास्त्र हैं, जो उपनिषद हैं, जो वेदांत, जो दर्शन आदि हैं, उनमें जो बातें लिखी हुई है उन पर रिसर्च काफ़ी बढ़ गया है पश्चिमी जगत में, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे दूसरे भी
जो भी एजेंसीज हैं, जो भी रिसर्च करती हैं, चाहे वो नासा हो, चाहे वो सर्न हो या कोई भी हो, इसमें देखा गया है कि उपनिषदों में कई सारी जो बातें लिखी होती हैं उन पर वो डायरेक्ट रिसर्च करते हैं और वो चीज़ें वो उन्हें आगे जाकर उनका प्रूफ मिल जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको हाल फिलहाल में देना चाहूँगा कि जो रिसेंट का एग्जांपल है कि हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करके एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई सूर्य की सतह को स्टडी करने के लिए, और उस सतह को स्टडी करने के बाद पता चला कि सूर्य की सतह जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसी और सुनहरे रंग की, गोल्डन रंग की है। और आश्चर्य की बात यह है कि यही बात कि सूर्य की सतह मधुमक्खी के छत्ते की तरह सुनहरे रंग की है, यही बात अथर्ववेद में लिखी हुई है पहले से। तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके फायदा क्या? अगर आप चाहें तो मैंने जो बात बोला उसका मैं जो प्रमाण है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं। ऐसा एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात लें तो ग्रेविटेशनल फोर्स पहले से हमारे वेदों में है। ग्रेविटेशनल के अलावा जितने भी चीज़ें हैं, चाहे आप रिलेटिविटी की बात करें, चाहे आप बिग बैंग की बात करें, बिग बैंग थ्योरी और इससे जुड़ी हुई जितनी भी थ्योरीज है जो यूनिवर्स के ऑरिजिन से रिलेटेड है कि ब्रह्मांड बना कैसे, तो उसके लिए एक सबसे पॉपुलर थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण साइंटिस्ट का नाम आता है स्टीफन हॉकिंग। वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, इस सदी का उनमें सबसे महान साइंटिस्ट कहा जाता है। किंतु आपको पता नहीं है कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में स्टीफन हॉकिंग्स पहले कहा करते थे कि जिस पार्टिकल से जो ब्रह्मांड बनने से पहले यानी बिग बैंग से पहले जो ब्रह्मांड था उसका कोई वॉल्यूम नहीं था, उस जीरो वॉल्यूम था वो। और ब्लैक होल के बारे में भी उन्होंने जितना रिसर्च किया, ब्लैक होल के बारे में उन्होंने जितना दुनिया को बताया स्टीफन हॉकिंग्स ने, उसके अलावा उनके अलावा शायद ही किसी और ने इतना बताया हो। किंतु एक यहाँ बात आती है एक वैदिक वैज्ञानिक की, जो वैदिक फिजिक्स पर जो रिसर्च करते हैं, आचार्य अग्निव्रत नैस्टिक जिनका नाम है। आप में से अधिकतर लोगों ने उनका नाम नहीं सुना होगा। स्टीफन हॉकिंग को तो अरबों लोग जानते होंगे, लेकिन आचार्य अग्निव्रत को केवल कुछ लाख लोग ही जानते हैं। ये विडंबना है बहुत बड़ी। आचार्य अग्निव्रत नैस्टिक एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने वेद पर, वैदिक भौतिकी पर बहुत अधिक गहन अध्ययन किया है, और उसके बाद उन्होंने संसार भर के वैज्ञानिकों से, जितने भी प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, साइंटिस्ट जितने भी थे, जितनी भी एजेंसीज थी, उन सबको अनेक प्रश्न भेजे। एक 100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है अलग अलग विषयों की, वो भी आप अगर आप चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो उनकी पुस्तक में है। वो उन्होंने दुनिया भर के साइंटिस्ट को भेजी जिसका जवाब कोई नहीं दे पाया, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा तो इसका उत्तर वो देंगे। ये कई सारे प्रश्न थे, कई सारे उन्होंने स्टीफन हॉकिंग्स को भी भेजे। और आश्चर्य की बात यह है कि स्टीफन हॉकिंग जो कहते थे, जो ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी के बारे में लोग कहते थे कि सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक ज्ञान अगर इस विषय पर है तो वो स्टीफन हॉकिंग को है, उन स्टीफन हॉकिंग ने बाद में अपना स्टेटमेंट बदल लिया। इजराइल के एक यूनिवर्सिटी में उनका जब स्पीच चल रहा था, उनका सेशन के दौरान जब उनसे पूछा गया कि बिग बैंग से पहले यूनिवर्स का वॉल्यूम क्या था, तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल लिया पहले का, और उन्होंने कहा कि बिग बैंग से पहले यूनिवर्स का साइज, यूनिवर्स का वॉल्यूम एक एटम जितना था। ब्लैक होल के बारे में भी उन्होंने यही कहा। यूएस की एक पत्रिका है, नेचर पत्रिका में उनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उस आर्टिकल में भी उन्होंने यही कहा कि जिस ब्लैक होल को हम लोग जानते हैं वैसा कोई ब्लैक होल होता ही नहीं है। इतनी बड़ी बात एक बिग बैंग के बारे में और एक ब्लैक होल के बारे में जो उन्होंने कही, अपनी बात को बदल लिया, ये कोई साधारण बात नहीं है। आचार्य अग्निव्रत ने जितने भी वैज्ञानिकों से जितने भी प्रश्न पूछे थे उसका उत्तर संसार के किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं दिया। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने थोड़े मोड़े पत्र भेजे कि इन प्रश्नों का, कुछ प्रश्नों का उत्तर जो है उन्होंने देने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी ठीक उत्तर नहीं दे पाया। किंतु एक बात यहाँ पर आ जाती है कि उनमें से कोई भी वैज्ञानिक इस बात के लिए इतना सा भी उत्सुक नहीं दिखा कि वेदों में इन प्रश्नों का क्या उत्तर है, या वेद या वैदिक भौतिकी में इन प्रश्नों का क्या उत्तर है, कैसा उत्तर है, किस प्रकार से। एक ने भी इसमें तनिक भी उत्सुकता नहीं दिखाई। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि वेदों में जो विज्ञान है उसे वे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। इसी से एक रिलेटेड चीज़ है कि जो यूनिवर्स के इन्फ्लेशन की जो लोग कहते हैं कि यूनिवर्स जो है बहुत तेज गति से इन्फ्लेट हो रहा है, इस पर
खोज करने वाले एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला। और बाद में एक अन्य वैज्ञानिक ने कहा कि यूनिवर्स जो है वो रैपिड इन्फ्लेट नहीं कर रहा है, एक कांस्टेंट रेट से इन्फ्लेशन कर रहा है। इस बात को लोगों ने स्वीकार कर लिया, साइंटिस्ट ने स्वीकार कर दिया, लेकिन उसकी बात को कंसीडर नहीं किया गया, ये कहकर कि आपकी जो बात है उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने नोबेल प्राइज जीता है। तो विज्ञान में मतलब कि पश्चिमी विज्ञान में कुछ नई चीज़ की जगह ही नहीं है। अगर आपकी बात पहले से कोई इस्टेब्लिश्ड जो थ्योरी है अगर उसके विरुद्ध है तो आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, आपकी बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये एक प्रकार से दर्शाता है कि पश्चिमी विज्ञान और पश्चिमी वैज्ञानिक किस प्रकार से उनके अंदर घमंड, एक प्रकार से अहंकार आ गया है अपनी टेक्नोलॉजी के प्रति। ये विज्ञान नहीं है, वो विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। उन्हें न ये पता है कि स्पेस क्या होता है, कभी वो कहते हैं कि स्पेस वैक्यूम है, कभी वो कहते हैं कि स्पेस जो है इन्फ्लेट करता है, फिर वो कहते हैं कि स्पेस जो है मास के अराउंड बेंड करता है। कैसे करता है उन्हें नहीं पता, स्पेस क्या उन्हें ये भी नहीं पता ढंग से। कभी कहते हैं कि ऐसा होता है, फिर जस्ट उसके अपोजिट बात कह देते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि समय क्या है, वह कहते हैं कि समय की गति जो है धीरे हो जाती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो कहते हैं कि समय की गति जो है सबसे तीव्र गति है 10⁸ मीटर पर सेकंड, उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। फिर कहते हैं कि यूनिवर्स के इन्फ्लेशन की गति जो बिग बैंग के बाद थी वो 10⁻28 मीटर पर सेकंड, यानी कि प्रकाश की गति जिसे वो अल्टीमेट स्पीड कहते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, उससे 10⁻20 टाइम्स ज़्यादा स्पेस के इन्फ्लेशन की गति को मानते हैं। तो ये हर जगह अपनी ही बात को काटते हैं, किंतु कोई भी ठोस चीज़ अगर कोई ने कह रहा है कि आप एक बार मेरी बात को कंसीडर कीजिए तो वो नहीं कहेंगे। वो अपने टेक्नोलॉजी के मद में इतने चूर हो चुके हैं कि वो कोई भी नई बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो एक न एक दिन समाज को ले डूबेगी। टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से, पश्चिमी टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बढ़ रही है वो इस समाज को विकसित कितना करेगी या विकसित कितना किया है वो तो पता नहीं, किंतु विध्वंस जो हो रहा है समाज का, देश का, प्रकृति का, पर्यावरण का, वो तो सब लोग देख ही रहे हैं। और सब लोग ये भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वेदों में जो भी बात कही गई थी वो धीरे धीरे सच हो रही है। सब लोग उसी बात को मान रहे हैं, पहले लोग नहीं मानते थे, अब उसी बात को मान रहे हैं। और अब हम आते हैं भारत के लोगों की बात पर, सनातनियों की बात पर, जो भारतीय हैं। जब तक भारत में योग था किसी ने उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, रत्ती भर भी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जब तक कि वो विदेश जाकर वहाँ से योगा बनकर नहीं आया। तब लोगों ने कहा हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम कहते थे कि हमारे वेद कहते थे कि आयुर्वेद में सारी चीज़ों का इलाज है, आयुर्वेद बहुत अच्छा है, किसी ने नहीं माना जब तक कि वो विदेश से, फॉरेन से आयुर्वेदा बनकर नहीं आया। तो हमारी यही समस्या, हम किसी भी चीज़ को नहीं मानते। हम कहते थे हम कि जो भी खेत हैं जहाँ हमारे फसल उपजते हैं वहाँ पर फर्टिलाइजर्स जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो नहीं डालने चाहिए, नहीं डालने चाहिए, किसी ने नहीं सुना। लोग कहते हैं कि ये क्या आप नई टेक्नोलॉजी को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया में वही देख लीजिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, वही हो रहा है। अब आप हर जगह देख रहे होंगे, हम जो है कॉपर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में पानी रखकर पीते थे तो उसे पिछड़ेपन की निशानी कही जाती थी। आजकल तो आरओ में भी कॉपर प्लेट्स आ रहे हैं, और आरओ के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो आप, अगर आप चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं कि आरओ के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन कॉपर वाले के तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हम कहते थे कि जो भी वैदिक चैंटमेंट्स हैं, जो भी वैदिक मंत्र हैं, उनका उच्चारण करने से जो है तन, मन, आत्मा और साथ में जो पर्यावरण है वो शुद्ध होता है। कोई नहीं मानता था, सब कहता था ये तो बस मैथोलॉजिकल बातें हैं, बस ऐसे ही कहने की बातें हैं। जब तक इसे किसी विदेशी कंपनी ने या फिर किसी विदेशी व्यक्ति ने या फिर किसी विदेशी एजेंसी ने जब तक इस बात पर मुहर नहीं लगा दी। ये हमारी समस्या है, ये हमारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दिखाता है कि हम किस प्रकार अपनी सोच में हम एक बिल्कुल सूक्ष्म हो गए हैं। हम जो है अपनी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमारे पास जो विज्ञान है, हमारे पास जो ज्ञान है, हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। हम अपनी ही चीज़ों को, अपने ही ज्ञान विज्ञान को, जिससे पूरे संसार ने प्रेरणा ली, पूरे संसार में जो विज्ञान का आधार है, हम उसको ही इन्फीरियर मानते हैं, उसको ही कमतर मानते हैं, और जो विदेशों से आने वाली चीज़ें हैं उसको हम बेहतर मानते हैं। जबकि वो लोग वही कह रहे हैं जो यहाँ पहले से लिखा हुआ है। वेदों में कौन सी चीज़ नहीं है? वेदों में क्या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स नहीं है? बिल्कुल है। वेदों में ग्रेविटी है, वेदों में सिंगुलैरिटी है, वेदों में रिलेटिविटी है, सब कुछ है, किंतु लोग जानते नहीं हैं। और जानने के बाद भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कृपया हमारे वेदों में जो ज्ञान है, हमारे वेदों में जो विज्ञान है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। हम ये सोचते हैं कि जो विदेश के लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाले क्या एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि वेदों में जो ज्ञान है, वेदों में जो विज्ञान है, उसको जानिए, उसको पहचानिए। मैं जो है इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में कई सारी पुस्तकें हैं जो वैदिक विज्ञान से रिलेटेड हैं, और एक वीडियो है क्वांटम फिजिसिस्ट जॉन हैगलिन का। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वैदिक ज्ञान और वैदिक विज्ञान के आधार पर पूरी दुनिया जो है एक बार पुनः अच्छे प्रकार से विकसित होगी, उन्नति करेगी, और चारों ओर शांति होगी, सुख होगा, समृद्धि होगी। इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हनुमंत गुरुकुलम चैनल आपका अपना चैनल है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय आर्यवर्ते।